आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका प्रीपोजिशन क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence। आपका प्रीपोजिशन जो होता है आपका नाउन या प्रोनाउन के हम पहले प्लेस करते हैं और रिलेशन शो करने के लिए कि उसका नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, और कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वो रिलेशन शो करता है। आपका किस तरह से एग्जांपल समझते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन जो यहाँ पे है आपका प्रीपोजिशन है। अब ऑन जो है वो बुक और टेबल का रिलेशन बता रहा है कि जो आपकी बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है द वाटर इज़ इन द ग्लास। अब वाटर कहाँ है, ग्लास में है। अब ये कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन बता रहा है, इन द ग्लास। ओके, तो इस तरह जो है हम प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। इन अबव सेंटेंसेस ऑन एंड इन आर प्रीपोजिशंस दैट शो द रिलेशन ऑफ बुक एंड वाटर टू टेबल एंड ग्लास। मतलब वो ग्लास बुक जो भी है इनका रिलेशन दिखा रहा है, बुक और वाटर का रिलेशन दिखा रहा है टेबल और ग्लास के साथ। ये आपकी मीम है एक, प्रीपोजिशंस क्या करती हैं, ऑन माई हेड और इन माई हैंड्स। प्रीपोजिशंस वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद एक और मीम है आपकी, आउटसाइड, अंडर, टू, अराउंड, ओवर। आर यू ट्राइंग टू प्रीपोजिशन मी, और होता है आर यू ट्राइंग टू प्रपोज मी। ये आर यू ट्राइंग टू प्रीपोजिशन मी, क्योंकि ये सारी प्रीपोजिशंस लगा रहा है, आउटसाइड, अंडर, टू, अराउंड, ओवर। सो प्रीपोजिशंस की 5 फॉर्म्स होती हैं आपकी, डिफरेंट 5 फॉर्म्स। और किस तरह ये प्रीपोजिशंस की फॉर्म्स होती हैं, सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशन होती है, आप कुछ आपकी सिंपल प्रीपोजिशंस होती हैं, लाइक इन, इट, विद, बाय, और, ऑफ, फ्रॉम, अप, टू, आफ्टर, ओवर, अंडर, फ्रॉम। ये आपकी सिंपल प्रीपोजिशंस होती हैं। उसके बाद डबल प्रीपोजिशंस होती हैं आपकी, आर यूज्ड व्हेन सिंपल प्रीपोजिशंस डू नॉट सर्व द पर्पस। ये तब यूज़ होती हैं जब सिंगल प्रीपोजिशंस आपकी अपना पूरा मकसद नहीं निभा पाती, तो आती हैं हमारी डबल प्रीपोजिशंस। ठीक है, डबल टीम आती है हमारी, इनटू, ऑन टू, विद इन, आउटसाइड, एक्सेट्रा। उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशंस होती हैं कुछ आपकी, जैसे विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ। ओके, उसके बाद पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होती हैं, मतलब जिनके पीछे ing लगा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल used as prepositions such as pending, during, concerning, regarding, etc. उसके बाद phrase prepositions होती हैं आपकी कुछ, sometimes 2 or more words followed by a preposition make a phrase। जैसे आपके 2 या 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा जो है ना मिलके एक फ्रेज़ बनाते हैं, जैसे कि in spite of, by means of, in front of, in opposition to, with reference to। ये इस तरह की जो है आपकी phrase prepositions होती हैं। ये आपकी 5 फॉर्म्स होती हैं prepositions की। उसके बाद सबसे पहला आता है हमारा preposition of place। क्या होता है आपका, तो जानते हैं preposition of place are used as the following words are prepositions of place। मतलब ये place को बताने के लिए हमें बताते हैं किसी भी वर्ड या किसी ये नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है ना, वो हमें बताते हैं कि वो कौन सी प्लेस पे जो है ना वो एक्शन आपका हो रहा है। जैसे कि ऑन, ओवर, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड्स, अक्रॉस, इट। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल समझते हैं। द पेपर इज़ ऑन द टेबल। अब पेपर कहाँ है, ऑन द टेबल। वेयर इज़ पेपर, ऑन द टेबल। अब ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि कहाँ है, टेबल पे है। मीन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑन द टेबल। मतलब अगर टेबल है आपकी, इस तरह का टेबल है, तो ये टेबल के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल सरफेस के साथ मिला हुआ पेपर पड़ा होगा आपका। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी, द पेपर इज़ ओवर द टेबल। पेपर कहाँ है, ओवर द टेबल है। मीन्स नॉट इन टच विद द टेबल, मतलब टच नहीं है आपका, जिस तरह से ये है, दूर है। ठीक है। उसके बाद द पेपर इज़ अबव द टेबल। अबव द टेबल मीन्स मोर लिटिल ओवर द टेबल, मतलब टेबल से ऊपर है, या यहाँ पे शेल्फ वगैरह लगी हुई होगी वहाँ पे पड़ा होगा, मतलब अबव द टेबल, टेबल के ऊपर है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है द पेपर इज़ इन द टेबल। इन द टेबल मीन्स इनसाइड द ड्रॉर, मतलब कि उस टेबल के अंदर है, उसकी ड्रॉर के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 5 है द पेपर इज़ अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल मीन्स ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय द फ्लोर। मीन्स ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय टेबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे टेबल है। अब कैसे अंडर द टेबल कैसे है, मतलब एक टेबल बनी हुई है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी टेबल है, ठीक हो गया।
ये टेबल की इसको इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा ये बड़ा टेबल है, हम बड़ा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मतलब इसके नीचे आ रहा है, इसको हम कहेंगे अंडर द टेबल, या फिर ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे पेपर पड़ा हुआ है तो वो अंडर द टेबल होगा आपका, ठीक हो गया। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, द पेपर इज लाइंग अगेंस्ट द टेबल। अगेंस्ट द टेबल मीन्स रेस्टिंग अगेंस्ट और इन टच विद, मतलब अगेंस्ट मतलब अपोजिट में है उसके, ठीक हो गया। द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल मीन्स नियर द टेबल बट वेरी क्लोज टू इट। बिसाइड मतलब उसकी पीछे की तरफ पड़ा हुआ है या फिर उसकी साइड पे पड़ा हुआ है, लेकिन है उसके बहुत क्लोज। उसके बाद ही वॉकड अक्रॉस द पार्क। अक्रॉस द पार्क मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, अक्रॉस क्रॉस हो गया, एक अक्रॉस क्रॉस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद थ्रू, आई पास थ्रू द पार्क। थ्रू मीन्स नॉट एनी स्पेसिफिकेशन, इन सम वे। थ्रू द पार्क मतलब बीच में से ही पार्क के गुजर गया, ठीक हो गया। अक्रॉस तो मतलब होता है ना एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक हो गया। थ्रू मतलब वो बीच से ही ऐसे गुजर गया, एनी स्पेसिफिकेशन नहीं है। ही लिव्स एट लालामूसा इन गुजरात। अब यहाँ पे देखें एट और इन दोनों आपके यूज़ किए गए हैं। ही लिव्स एट लालामूसा इन गुजरात। एट जो है आप एरियाज़ जो छोटे एरियाज़ होते हैं उनके लिए, जो लार्जर एरियाज़ होते हैं उनके लिए इन यूज़ करते हैं। जब भी आप मतलब दो एरियाज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं, एक आपका लार्जर एरिया होता है, मैं आपको एग्जांपल समझता हूँ, ये आपका लार्जर एरिया हो गया, ठीक हो गया। अब ये पूरा गुजरात हो गया आपका, ठीक हो गया। अच्छा इसका प्रॉपर मैप बनाते हैं ना इस तरह, ठीक हो गया। गुजरात का इस तरह है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे एक एरिया है आपका लालामूसा, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया होगा आपका लालामूसा। अब जब बोलेंगे तो ये एरिया है पूरा, ये इसके अंदर है ना, तो इसके साथ हम इन लगाएंगे कि इन जो है गुजरात, और लालामूसा बोलेंगे तो उसके साथ हम एट लगाएंगे। लार्जर एरियाज़ जो हैं उनके लिए हम इन लगाएंगे, जो उनसे छोटे एरियाज़ हैं उनके लिए हम एट लगाएंगे। इस तरह ही लिव्स एट लालामूसा इन गुजरात। इन इज़ मोस्टली यूज फॉर लार्ज सिटीज़, जैसे लार्ज सिटीज़ के लिए हम इन यूज़ करते हैं, लाइक सिटीज़, कंट्रीज, टाउन्स। वाइल एट इट्स फॉर स्मॉलर प्लेसेस, मतलब उसकी जो स्मॉलर प्लेसेस होती हैं उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये आपका टेबल है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं कुछ। अबव किस तरह से यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी। एट आर टू अ हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग और समवन, मतलब कोई चीज़ है या कोई चीज़ उससे, कोई चीज़ है या कोई इंसान है, ठीक है, उससे ऊपर जो चीज़ है ना उसके लिए हम अबव यूज़ करते हैं। आर फ्रेंड्स इन अपार्टमेंट अबव अस आर रियली नॉइसी, मतलब उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर जो हैं वो बहुत नॉइस करते हैं, ठीक है। ये उनकी ऊपर वालों की बात कर रहा है। उसके बाद आफ्टर वन फॉलोज अदर, वन फॉलोज द अदर मतलब एक के बाद एक, जैसे ही रेन आफ्टर हर विद द बुक, मतलब उसके वो पीछे भागा, वो आगे भाग रही है उसके पीछे, बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद बाय, नियर आर एट द साइड ऑफ। बाय मतलब होता है उसके नियर या उसके साइड। द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो, मतलब विंडो के वो नियर है या उसकी साइड पे जो है ना वो फ़ोन पड़ा हुआ है आपका। उसके बाद बीनीथ, अंडर समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ या किसी चीज़ के नीचे। जेमी हाइड द लेटर, जेमी हाइड द लेटर बीनीथ द पाइल ऑफ पेपर, मतलब पाइल ऑफ पेपर के बीनीथ, उसने पाइल ऑफ पेपर के नीचे वो चीज़ छुपा दी, ठीक हो गया। इसको बीनीथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टू आर बिसाइड, एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, मतलब ये भी आपका साइड या ये भी आपका साइड के लिए यूज़ होता है किसी चीज़ या किसी इंसान के। वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन, मतलब वो पूल के बिल्कुल जो है ना वो करीब वहाँ पे लेट गए खुद को सुखाने के लिए। उसके बाद नियर या क्लोज टू, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन और थिंग, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस हो आपका पर्सन या थिंग के। देयर इज़ ए बुश नियर द स्कूल प्ले ग्राउंड, वहाँ पे बुश है स्कूल के बहुत करीब, डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ करते हैं। बिटवीन समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, मतलब दो चीज़ों के दरमियान जो है आप बिटवीन यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए गल्फ बिटवीन द टू सिटीज़, दो सिटीज़ के दरमियान आपका गल्फ है। अमंग, इन द मिडल ऑफ सराउंडेड बाय अदर पीपल आर थिंग। अच्छा, बिटवीन और अमंग में आप डिफरेंस समझिए। बिटवीन जो होता है आपका दो लोगों या दो चीज़ों के लिए होता है, और अमंग जो होता है वो दो से ज़्यादा के लिए होता है, 3, 4, 5, 6 जितनी भी हो, ठीक हो गया। द गर्ल्स क्विकली डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड, मतलब क्राउड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना तो वहाँ पे अमंग यूज़ करेंगे हम, बिटवीन यूज़ नहीं करेंगे। अगर दो लोग होते हैं वहाँ पे तो फिर हम बिटवीन यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, फार्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग, मतलब कोई चीज़ किसी के आगे हो गई है। दे मेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल,
ओके। उसके बाद बिहाइंड आपका पता है, आपको पीछे की तरफ इशारा करता है। इट आर टूवर्ड्स द बैक ऑफ थिंग और पर्सन, द हॉर्स फेल बिहाइंड इन द रेस, ओके। उसके बाद अक्रॉस फ्रॉम अपोजिट, इन अपोजिशन ऑफ फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन द अदर साइड, मतलब आपका अक्रॉस फ्रॉम या अपोजिट होता है, एक चीज़ यहाँ पे और दूसरी चीज़ उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है, अपोजिट साइड पे, ऐसे, ठीक हो गया। किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे एग्जांपल में, द हॉस्पिटल इज़ अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब इधर एक साइड पे पोस्ट ऑफिस है आपकी और एक साइड पे आपकी हॉस्पिटल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट यूज़ करेंगे। उसके बाद अंडर है आपका, अंडर जाहिर सी बात हम नीचे के लिए यूज़ करते हैं। बेलो एट अ लोअर लेवल और समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, मतलब वो किसी चीज़ से कवर्ड हो या फिर स्टील या लोअर लेवल पे हो, उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई, मतलब ओपन स्काई के हम नीचे सोए। बेलो इन अ लोअर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज़ की पोजीशन से वो लोअर हो। ही ड्राइव्ड बेलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वो सरफेस जो वाटर की सरफेस थी उसके ही डाइव्ड बेलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब उसने डाइव की जो वाटर की सरफेस थी उससे नीचे, ठीक हो। उसके बाद ओवर है आपका ऑन समथिंग आर कवरिंग इट, मतलब कोई चीज़ आपको कवर कर रही हो और आपके ऊपर चीज़ हो, जैसे कि एग्जांपल है शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, मतलब हम दोनों के ऊपर जो है ना वो अम्ब्रेला है उसने हमें कवर किया हुआ है, हमारे सरों के ऊपर जाहिर सी बात होती है ना, तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं।